ये रेस्ट लेने वाली मतलब कौन सा तीर मारा है जो हम कह नहीं सकते कि रेस्ट चाहिए? तो प्लीज ये हमें जरा समझा दें, हम समझना चाह रहे हैं कि वॉलंटरीली बैकआउट करना किसी चीज से और ड्रॉप होना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो इधर क्या हो रहा है? भट्टी साहब पहले आप बताएंगे। देखें हुमा, मैंने 2 दिन पहले खबर दी थी कि जिस तरह इन्होंने खराब परफॉर्मेंस दी है तो इन चारों प्लेयर्स को सिलेक्शन कमेटी ड्रॉप करने जा रही है। अब इन्होंने खुद सेफ एग्जिट लेने का फैसला किया है। ये खुद चाहते हैं कि न्यूजीलैंड का दौरा, जाहिर है होम ग्राउंड में भी जब आप परफॉर्म नहीं कर सके तो न्यूजीलैंड की कंडीशन में तो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो उन्होंने खुद ही सेफ एग्जिट के लिए ये प्लानिंग की है। ये सारी प्लानिंग जो है इनके जो प्लेयर्स एजेंट हैं वो इनके लिए करवाते हैं, वो ही इनके सबसे बड़े मुशीर हैं। फिर जो आकिब जावेद है उजबूरी कोच, उनका जो असाइनमेंट था वो चैंपियंस ट्रॉफी तक था। आकिब जावेद का असाइनमेंट खत्म हो गया तो आकिब जावेद को भी फारिग किए जाने की बाज़गश्त है। और हमारी जो इत्तलात है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं नदीम खान, वो एक फ्रेंचाइज उन्होंने ज्वाइन कर ली है। उनका पीसीबी में नोटिस पीरियड चल रहा है। तो आकिब जावेद ने पहले भी पीसीबी से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो ग्रास रूट क्रिकेट पे काम करना चाहते हैं, वहां पर रखा जाए। तो आकिब जावेद वहां चले जाएंगे। अब रह गई सिलेक्शन कमेटी, उनके बारे में भी क्रिकेट बोर्ड सीरियसली अब ये सोच रहा है कि इस नेशनल सिलेक्शन कमेटी को भी चेंज किया जाए, जिसमें एक नॉन क्रिकेटर है, एक फॉर्मर टेस्ट अंपायर है। तो बहुत सारी उखाड़ पिछाड़ है। और आपको पता है कि हमारे जो मेंटर्स हैं, जिनके जाहिर है भारी भरकम मुआवजे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी हैं, बट इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द टीम तो फिर तो इट जस्टिफाइज। आप इतने क्या, इससे ज़्यादा पैसे लें। कल हमारे ही प्रोग्राम में सीनियर वजीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि हम इस पे पार्लियामान में गुफ्तगू कराएंगे। और उन्होंने भी वो बयानात सुने हैं मेंटर्स के, टीवी पे जो कमेंट्री करते हैं, जब वो कहते हैं कि जी हम हैं तो सही, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने करना क्या है। हम आपके पास भी आएंगे भट्टी साहब, लेकिन सिकंदर, योर थॉट्स ऑन दिस, ये ड्रॉप एंड आराम वाले मामले पे पहले। आप लोगों ने इतनी लंबी सारी बातें की, मगर जो मेन फैक्टर होता है ना इन लड़कों को कंट्रोल करने का, वो होता है फाइनेंसेस। आप उन सबसे पहले जो लड़के रेस्ट लेना चाह रहे हैं, सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सबके, नंबर 1। जब तक ये नहीं करेंगे ना इन लड़कों को, आप मुझे बताइए घर में बैठ के उनको 60 लाख रुपया मिल रहा है, उनको कोई फर्क पड़ेगा? मुझे सिर्फ इतना बताएं। सजा होनी चाहिए ना। सजा क्या होती है? आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब आप जो है रेस्ट लेना चाह रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, पैथेटिक है, तो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नंबर 1। नंबर 2, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने जो अपने पैसे जो है ना 10 लाख से 60 लाख कराएं, उसको रिव्यू किया जाए और इनसे कहा जाए कि जब आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपया महीना मिलेगा। आप अगर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीतेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अब ये कह रहे थे कि जी हमने देखें जी बांग्लादेश को हरा दिया, हमने फलां को हरा दिया। ये होता ये है कि ये बायलैटरल सीरीज हैं, इनसे हम प्रैक्टिस करते हैं, इनसे हम ट्रेनिंग करते हैं, इससे हम अपनी टीम बनाते हैं और फिर हम compete करते हैं इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप इज द टारगेट, अगर आप जैसे इम्तिहान में फाइनल एग्जाम जो होता है वो काम आता है ना, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है, तो अगर आप फाइनल एग्जाम में ही फेल हो जाएं तो फिर आपका फायदा क्या? तो ये चीज जब तक नहीं करेगा क्रिकेट बोर्ड, जब तक इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नजरसानी नहीं करेगा, इनको दोबारा उसी पैकेज पे नहीं लाएगा और कहेगा कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं, आप 60 लाख, तो फिर हम जरा वर्ड्स इस तरह सिकंदर हम यूज करते हैं कि सजा, या जिसको अंग्रेजी में पनिशमेंट कहते हैं, इसको हम वो नहीं कहेंगे, बट दे आर नॉट वर्दी। जो परफॉर्मेंस चल रही है उसकी वर्थ, उनकी इनकी सैलरीज वगैरह नहीं है, तो लिहाजा हम इसको सजा टाइप नहीं कहेंगे, बट वी नीड टू, इसकी नजरसानी होनी चाहिए एंड ब्रिंग इट डाउन। आपको भी पता होगा जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर होता है उसमें किस तरह काम होता है, बैंकों में, बड़ी बड़ी इदारों में कैसे होता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका अप्रेजल होना है या आपका नहीं होना अप्रेजल।
अच्छा सिकंदर, हम इस पे भी आएंगे। और वो जो माइंडसेट है ना कि भाई इन पे लेबल ना लगे कि इन्हें ड्रॉप किया है, बस ये आराम करते हैं या फिर ये वॉलंटरली दस्तबरदार हो जाते हैं, मतलब हम इस माइंडसेट से कब निकलेंगे, मतलब कि ये भी हम पूछेंगे आपसे। बट उससे पहले भट्टी साहब, मतलब सिलेक्शन कमेटी की आप बात कर रहे थे, आकिब जावेद ज़ाहिर बीइंग द हेड कोच सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे, उनकी बहुत चली, उनसे भी बहुत कहा गया कि रिव्यू कर लें, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उन्होंने अपनी जो सिलेक्शन थी उसको नहीं रिव्यू किया। लेकिन इसके अलावा अजहर अली, हमारे पास असद शफीक, फिर ये जो चीमा साहब हैं डेटा एनालिस्ट, फिर अलीम डार साहब, बाकी लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन रही? मतलब हमें तो नहीं पता कि ये अलीम डार साहब की क्या कंट्रीब्यूशन थी, ये चीमा साहब की क्या कंट्रीब्यूशन थी। देखिए, चीमा तो डेटा एनालिस्ट थे और दुनिया में पहले शायद नॉन टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनको सिलेक्शन कमेटी में रखा गया। अलीम डार फॉर्मर टेस्ट अंपायर है, बाकी 3 टेस्ट क्रिकेटर हैं। अब्दुल्ला, मैं आपको बिल्कुल दयानतदारी से सच्ची बात बताता हूं कि कम से कम 2 बार पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस सिलेक्शन कमेटी को कहा कि आप अपने फैसलों पर रिकंसीडर करें, जब टीम में अभी तनकीद हो रही थी, का वक्त बाकी था। बिल्कुल जी हाँ, तो उस वक्त 2 घंटे की लाहौर में मीटिंग हुई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। मोहसिन नकवी साहब बाहर बैठे रहे, सिलेक्शन कमेटी अंदर मीटिंग करते रही है। मीटिंग करके जब निकले हैं तो चेयरमैन से उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे ख्याल में यही पाकिस्तान के बेहतरीन 15 खिलाड़ी हैं। फिर भारत के मैच से पहले एक बार फिर मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्शन कमेटी से कहा कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें, उस्मान खान को खिला दें, उन पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है और उनका यूई में बड़ा तजर्बा है। हालांकि पीसीबी चेयरमैन के पास पावर्स है कि वो ओवररूल कर सकते हैं सिलेक्शन कमेटी को, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने नहीं किया। दूसरी बार भी मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद ने चेयरमैन को स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं साहब, हम तब्दीली नहीं कर सकते, उस्मान खान जो है वो इस काबिल नहीं है, हम इमाम को खिलाएंगे। तो जब इतनी एरोगेंट सिलेक्शन कमेटी हो जो चेयरमैन पीसीबी की राय को भी नजरअंदाज करे, तो उसका मतलब है तो उसको तो घर जाना पड़ेगा और मेरे ख्याल में ये राइट टाइम है कि इन सिलेक्टर्स को घर भेजा जाए। अच्छा, फिर तो 100% उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कंसिडरिंग, और ये बात आप पहले भी बता चुके हैं भट्टी साहब कि कितनी बार ऑप्शन दिया गया कि कोई चेंजेस ले आओ, कोई मसला नहीं है, इवन इन द लास्ट मैच उस्मान को ऊपर ले आओ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन देवर एडमेंट, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि एक एरोगेंस थी, तो फिर तो 100% इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। टीम खिलाई और उसका नतीजा नहीं निकला। सिकंदर, मतलब हम सिलेक्शन पे बात करते हैं, मगर जिनकी सिलेक्शन पे तनकीद हो रही थी उनको तो खिलाया ही नहीं, जिन्होंने इन एनी केस होना ही था इन एनी सिलेक्शन, परफॉर्मेंस तो उनसे नहीं हुई ना। देखो, जो अभी भट्टी साहब ने बताया कि नकवी साहब ने अपना जो है जो उनकी जो पावर थी वो यूटिलाइज नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग करें, आप लोग सिलेक्टर्स हैं, बहुत अच्छा किया, ये तो अच्छी बात है मेरा ख्याल है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इसलिए कि बाद में वो आकर कहते कि ओहो हम तो ये कर रहे थे चेयरमैन ने, इसलिए कि ये सारे बाद में टीवी पे बैठेंगे, आप फिक्र ना करें। क्योंकि चेयरमैन तो क्रिकेटर नहीं है ना, बैं करेंगे। जितने लड़के इस वक्त टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इन सब ने गलतियां की हैं। एक शख्स कह रहा है कि जी अपने रिश्तेदारों को ले आते हैं, उनके अपने रिश्तेदार खेल रहे हैं, एक का दामाद खेल रहा है, एक का जो है बेटा खेल रहा है, और सॉरी भतीजा खेल रहा है। वहां बैठ के कह रहे हैं कि इस सिलेक्शन में रिश्तेदारों को खिलाते हैं, और मजे की बात है कि उन्हीं के अपने दामाद और भतीजा खेल रहा है। मैंने शर्म की तो मतलब शर्म तो इन लोगों को आती नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज, इनको पता है क्या करना चाहिए था? आकिब जावेद को जब आए थे उनको कहना था मैं रिजाइन करता हूं, मुझसे टीम नहीं चली, खत्म हो जाती बात। अब वो कह रहे हैं कि जी इनको कितना तजर्बा है देख लें। तो भाई टीम तो आपने सेलेक्ट की, उस्मान खान ने तो एक भी मैच नहीं खेला, एक भी मैच नहीं खेला। क्या आपको गन पॉइंट पे बोला गया था कि इसको सेलेक्ट करो? वो बाहर आकर कह रहे हैं कि हमारी टीम को तो तजर्बा ही नहीं है, देखे ना उन्होंने 4 खेले, उन्होंने 5 खेले। अरे भाई, जिसने खेला ही नहीं आपको उसको आपने रख लिया, कैसे रखा? फिर ये डेटा एक्सपर्ट इज द वर्स्ट थिंग। हमारा डेटा एक्सपर्ट जब टीवी पे आके बैठा था, जो हमारे साथ कभी कभार काम करते हैं, पता नहीं वो काम करते हैं पे रोल पे, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं कि कोहली जो है लेग स्पिन पे आउट हो जाता है, लेग स्पिन होनी चाहिए। अब भाई उसने 100 कर दिए, 14,000 रन किए हैं, 14,000 रन, कितने लेग स्पिनरों की इसने पिटाई की होगी, और आप कह रहे हैं कि आजकल वो लेग स्पिन पे आउट होता है। ये डेटा एक्सपर्ट बेकार होता है। मैं अभी फिर चैलेंज कर रहा हूं कि ये डेटा एक्सपर्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। सिर्फ आपको स्टैट्स मिल जाते हैं कि इस लड़के ने किस साल क्या किया है।
मतलब उसकी इतनी परमानेंट पोजीशन नहीं बनती मतलब सिलेक्शन डेटा शुड बी अ सपोर्टिंग थिंग फॉर सम मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। मतलब अहमियत उसकी है लेकिन कोई खास जिम्मेदारी नहीं है इस पोस्ट की, अगर वो इधर हो। जी 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 जी। अब डेटा आपने निकाल के दे दिया कि जी विराट कोहली जो है लेग स्पिन पे आउट हो जाता है, बाहर निकलने वाली की बॉल पे आउट होता है, वो 100 कर गया, आपको मार दिया, वो अब सिचुएशन क्रिएट हो गई ना कि वो सेट हो गया। उधर कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकता है विन और लर्न। आप लर्न कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं कर सकते। वो ये डेटा बेकार होता है। मैं चैलेंज करता हूं आज खड़े होकर, नहीं मेरे सामने बैठे डेटा इज इंपॉर्टेंट सिकंदर, बट डेटा एनालिस्ट बीइंग द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इस पोजीशन पे हम सवाल उठा सकते हैं। डेटा इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो कि मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। प्लीज 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 बताएं सुन लो मेरी बात, आखिरी दफा, उसके बाद नहीं बोलूंगा। नहीं बताएं। डेटा आप कह रहे हैं ना सिलेक्शन के लिए, जो उसको कहते हैं स्टैट्स, कि इस लड़के ने इतने रन किए, इतने रन किए, ओके खत्म होगी बात। ये चीज होती है, मगर ये नहीं हो सकता कि मैच के अंदर वो आप भेज रहे कि ये ऑफ स्पिन के ऊपर आउट होता है, इसको ऑफ स्पिनर लगा दो। भाई अगर आपके टीम में ऑफ स्पिनर ही नहीं है तो आप कैसे को खिलाएंगे? तो ये चीजें बिल्कुल बेकार हैं। हाँ, got your point. We got your point. You have a point here. वीडियो एनालिस्ट जो होता है, वो जो डेटा बनाता है ना वीडियो का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं कहूंगा 100% इंपॉर्टेंट है बस। और उसको भी एज अ सपोर्टिंग स्टाफ होना चाहिए, मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी की जगह नहीं बनती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भट्टी साहब, जो प्रोफेशनल्स हैं सिलेक्शन वही करें और ये आपको सपोर्टिंग एविडेंस दें। ये लोग जो टीम होए। अच्छा, we are now short on time. ये वो discussions हैं and you guys would agree कि this can go on forever. मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि हम और नहीं हो सकता, हमारे पास और बड़े गेस्ट हैं और बहुत सी बातें हमने करनी है। सिकंदर एंड भट्टी साहब, thank you for being with us.